नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों के बीच जो ये लोग नफरत फैलाए थे उसका लोग अब प्रतिकार कर रहे हैं। जो जहां मिल रहा है वहां पर उसका लोग इलाज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी की माँ को गाली दिया है, मोदी जी के माँ को गाली दिया। ये बंदा को मार डालो जेल में। मोदी जी के माँ को गाली दिया है। गाली गैंग को लगा देने से किसी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो जाती है और किसी के चाहने वाले कम नहीं हो जाते हैं। 5 गाली देने वाले हैं तो करोड़ों चाहने वाले लोग हैं। अगर आप चाहेंगे कि किसी को गाली दिवाकर हम उसकी पॉपुलैरिटी कम कर दें तो उसका भुगतान आपको तो भुगतना पड़ेगा। आप गाली देकर वहाँ से चले जाएंगे, मगर लोग तो आपके आसपास वाले तो आपको मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो आपका इलाज और कुटाई तो होना निश्चित है। अब लोग जो लोग भड़ास निकाल रहे थे गाली देकर, उनका ये इलाज हो रहा है। माँ तो माँ होती है बेटा, किसी के भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में आपको बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी के माँ बहन की गाली दें। अगर माँ बहन की गाली देंगे तो आपके आसपास वाले आपको तो ढूंढकर आपका स्वागत करेंगे ही। आप ऑटो से भाग कहाँ पाओगे? ऑटो से इधर उधर आराम से जाने के लिए, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आपको अपने इस जुबान पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा और सही तरीका और सही तरीके से रहने का सलीका सीखना पड़ेगा। अरे बुलडोजर वाले, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और यहाँ के बाद हम तेरा बुलडोजर तोड़ के तेरे घर भेज देंगे। तो अगला नंबर तेरा है, इंतजार कर। तू तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक देशभक्त जुनैद भाई जो यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके घर के लोगों को ढालेगा। देख रहा है ना यहाँ? अरे यहाँ लाखों है, अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 26 करोड़ है। फिर क्या करेगा? तू रोएगा। याद है ना जब सांसद था तो संसद में रोता था, ऐसे करता था ना? अरे रोने लायक भी नहीं रहेगा। कुछ नलकुबरे तो उड़ता हुआ तीर लिए थे, तूने तो उड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र ले लिया रे बेटा। बोल रहा है कि संसद में रोए थे। संसद में तो अपना इमोशन जाहिर किए थे सरकार के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। उन्होंने कोई चौक चौराहे पर तेरे जैसा बसबाजी बकलोली नहीं पेला था। वो किसी से डरते नहीं थे। उस टाइम भी कितने गुंडे उन पे अटैक किए थे, लेकिन उस टाइम भी वो डरे नहीं। वो अडिग थे और निडर होकर अपने बातें रखते थे और उसका सामना किया। 27 करोड़ की जनता का ठेका तू मत ले बेटा। तूने जो काम किया है तू अकेला ही नजर आ रहा है, और तेरा इलाज होगा तो फिर तुम रोने लायक नहीं बचेगा रे बचवा, नहीं बचेगा रोने लायक। ये बात तूने खुद ही कहा है। अब तू अपने दोनों पैरों पर चलकर दिखाना। अगले पार्ट का हम इंतजार करेंगे। तो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जय श्री राम, जय सनातन, जय हनुमान जी। अब संकट आन पड़ी है तो भगवान का नाम याद आ रहा है, भगवान याद आ रहे हैं। तो यही काम पहले कर लिया होता तो ये संकट ही नहीं आता। अब तो हमें लगता है कि तुम लोगों को कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में आए हो तो प्रसाद कुछ न कुछ मिलना चाहिए। बिना प्रसाद दिए यूं जाने दिया जाएगा तो क्या पता फिर तुम लोग दरबार में ही ना आओ। इसलिए तुम लोग का भला तो करना पड़ेगा ना, और सरकार को कुछ न कुछ करनी चाहिए। यूं ऐसे हल्के हल्के में माफ़ी मांग के निकल लोगे तो तुम्हारा मन बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ प्रसाद का इंतजाम करना चाहिए। इस बदतमीज का तो इंस्टेंटली ऑपरेशन हो गया। तुरंत कर्म और तुरंत फल। गधे कहीं के उटपटांग हरकत करता है, जानता नहीं है कि पुलिस यहीं खड़ी है, बखिया उधेड़ देगी।
टोटी छाप अखिलेशुद्दीन की पार्टी का अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। ये क्या प्रदर्शनकारी है यार, किस लिए? अरे मेरे भाई, इनको तो दोनों पैर दोनों हाथों से उठा लिया गया है। बेचारा कच्छा ना पहना होता तो आज की इसकी इज्जत भी ना बचती। भाई साहब, ऐसी हरकत क्यों करते हो? जब पुलिस अरेस्ट कर रही है तो अरेस्ट हो जाओ। गलती ना करोगे अरेस्ट नहीं करेगी। अगर गलती किए हो तो आराम से कानूनी कार्रवाई जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया को फॉलो करो। और वो पुलिस ले जा रही है तो जाओ, जवाब दो, फिर छूट के बाहर आओ। ये नौटंकी करने का क्या ज़रूरत है यार? इतना तड़फड़ा रहे हो, लग रहा है कि तेरे को कोई कुछ कर देगा। अंदर ले जाकर तेरा कोई कुछ नहीं करेगा भाई। तुम्हें बस गिरफ्तार किया जाएगा, इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं किया जाएगा। इतना तड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। कच्छा जो है तुम्हारा इज्जत बच गया। अगर कच्छा ना होता तो मालूम नहीं आज क्या होता। वो भी इल्जाम पुलिस पे ही आ जाता है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। क्या बोला तूने? 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। अब तो लगता है भाई का असर बहन पे भी आ गया है। 750 करोड़ की जनता, अरे 140 करोड़ में 750 करोड़ स्टूडेंट कहाँ से आ गए रे? अरे देवी जी, थोड़ा जो भी बोलना है एक बार रिवाइज तो कर लीजिए, होमवर्क तो करके आइए। आप लोग होमवर्क करते नहीं हैं, बस आप लोग को गाली देने की आदत है और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने की। आप विपक्ष में बैठे हैं तो थोड़ा उसको कड़े तरीके से अपना विरोध कीजिए। जो लीगल चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका विरोध ना करिए। अब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, बिल आ रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? बस राजनीति ही राजनीति, हर जगह अच्छी नहीं लगती मैडम। आप पढ़ के भी नहीं आती हैं। 750 करोड़ स्टूडेंट हैं, ये तो पूरी दुनिया का आबादी बता रही हैं। लगता है राहुल जी का कुर्सी आप हथियाने के चक्कर में पड़ गई हैं। कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के, मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? क्यों लगी तुम्हें किसी कड़ाई में गाली? मैन बात तो है, हमारे राज्य के सीएम है, वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको गाली बकोगे तुम बताओ? कैसी गाली बकेगा? हाथ जोड़, हाथ जोड़, बाबा जी से माफी मांग। अरे मांग योगी जी से गलती मांग, माफी मांगे। योगी जी से कैमरा चल गया, चल। अरे हाथ जोड़ के माफी मांग, मांग मांग माफी मांग। अभी हो गई भाई। अभी योगी जी के लिए गाली बक रहे हो। योगी जी के लिए तुम गाली बक रहे हो तुम। से अभी नारा बांधने का उम्र नहीं हुआ, सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं। माँ बाप भी तो ऐसे ही संस्कार देते हैं, तभी तो जाकर ये कुछ भी बकलोली पेलने लगते हैं रील्स के नाम पे। अब पकड़े गए हो बेटा, अब बोलती बंद है। इलाज अब शुरू हो गया है, क्योंकि अब तो सनातनी जाग गए हैं। उनको पुलिस प्रशासन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे ऐसे बेवकूफ़ नलकुबरों को सबक सिखाने के लिए। अब तो जो जहाँ पकड़ा रहा है, सनातनी भी इतने जगे हुए हैं कि पकड़ के रिलाई कर दे रहे हैं। गलत चीज़ का तो विरोध करना ही चाहिए, और इस तरह के नलकुबरे को सबक सिखाना बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग सही रास्ते पे आएंगे ही नहीं, किसी को उठाकर कहीं गाली दे देंगे। ऐसे तो फिर गाली गलौज का माहौल बन जाएगा पूरे देश में, पूरे दुनिया में। विरोध का ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप किसी को गाली देने लगेंगे। आप अपना बात तथ्य के साथ रखिए, विरोध करिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो आप विरोध कर ही सकते हैं, मगर आप गाली नहीं दे सकते ना। किसी को गाली देना उचित नहीं है, और ये चीज़ें समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है। मोदी चचा से कहना चाहेंगे, या तो आप चचा होश में आओ, या तो हम पूरे मुसलमान जोश में आएंगे। बेटा इस तरह की बातें नहीं करते, आपसी प्रेम सद्भाव खत्म हो जाता है, और जोश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो बाद में पता चलेगा। इस तरह के बातों के लिए कोई जोश में नहीं आता है। अब लो तुम्हारा तो जोश निकल गया ना, ये देखिए इनका जोश कैसे निकल रहा है। अरे भाई जोश तो ये पुलिस वाले को आ गया। अब भाई छोड़ दे यार, ये बंदा
गंजा हो जाएगा, इसका सारा बाल उखड़ जाएगा यार। इतनी तेजी से खींचना ठीक नहीं है यार, छोड़ दो इसको, लॉकअप में बंद कर दो। इसके बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। बोल दे बेटा माफी मांग ले। इंडिया को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। बेवकूफ गधे, जब तुम अपने देश को ही खत्म कर देगा, इंडिया को ही खत्म कर देगा, तो रहेगा कहाँ? इसलिए तेरे बड़े भाई को ये करना पड़ गया। इंडिया तो अपने जगह पे ही है, लेकिन तेरा ये जो बत्तीसी है ये खत्म हो गया। इसका यही काम ही है, जहाँ देखो ये नौटंकी करते रहता है। बाढ़ पीड़ितों को सेवा कम करेगा, लेकिन दिखावा करने के लिए फोटोबाजी खूब करेगा। कहीं भी रोड पे गिर जाएगा, कहीं पटा जाएगा, कहीं स्टूडियो से भागने लगेगा। इसका यही काम है। अब इससे पूजा पाठ नहीं हो रहा है, तो ये भगवानों का तिरस्कार करने के लिए ये बैठ गया है यहाँ और यही नौटंकी शुरू कर दिया है। इसमें जो जो शामिल हैं वो लोग तो जानते ही हैं आप लोग कि किस गैंग से हैं। उनका तो यही काम ही है रोज़ का कि हिंदुओं को गाली दो और उन्हीं से वोट लेने का कोशिश करो। बताओ, इस तरह का हरकत करेंगे ये लोग तो भला कोई सनातनी इनको वोट देगा? तब कहेंगे कि ये वोट चोरी हो गया। भाई वोट कैसे चोरी हो गया? तुम लोग जब इस तरह का हरकत करोगे तो तुम लोग को वोट कौन देगा? जो इसके डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं। आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। आलू के बोड़ा, तेरे बुद्धि का ये काम नहीं है। तेरा बुद्धि उतना सूक्ष्म नहीं है कि तू अठवाले जी से सवाल कर सके। तेरे को सेकंडों में ढीला कर सकते हैं। तू अभी जानता नहीं है कि अठवाले, रामदास अठवाले क्या चीज़ है। वो पार्लियामेंट में रगड़ देते हैं बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे धुरंधर को रगड़ देते हैं। तुम किस खेत की मूली हो बेटा? तुम अपना नौटंकी इधर उधर करते रहो। तेरे